संसद में छात्रों पर बात कब हो? जब छात्र हित में आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर संसद में बात करने दीजिए। सरकार तो बिल ले आई संशोधन के लिए। आखिर देश का विपक्ष क्या चाहता है? चर्चा चाहता है या फिर हंगामा चाहता है? छात्रों के मुद्दों पर बहस चाहता है या फिर नारेबाजी चाहता है? तर्क सुनना चाहता है या फिर पोस्टर बैनर दिखाना चाहता है? और ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, ये सवाल देश के उन छात्रों के भी हैं जो 35 दिनों तक जंतर मंतर पर धरना देकर आए। इसलिए विपक्ष की चाहत पर बात करना बहुत जरूरी है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। देखिए, छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। 35 दिन तक ये आंदोलन चला और इन 35 दिनों में छात्रों ने बार बार कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होने चाहिए। अब वो सुधार कैसे होंगे, ये सरकार को तय करना है। छात्रों की मांग को सरकार ने सुना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो बनाकर 3 बड़े फैसलों के बारे में बताया। ये 3 फैसले क्या हैं? चलिए सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एंटी पेपर लीक बिल का जिक्र किया, यानी सरकार पुराने कानून में बदलाव करेगी और नया कानून लेकर आएगी जो वो ज्यादा कठोर होगा। इसके बाद रविवार को प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो बनाया और कहा कि परीक्षा प्रणाली लीक प्रूफ बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, अब आपको बाकी 2 सुधारों के बारे में बता देता हूं। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो में कहा, सोमवार को लोकसभा में वैसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल 2026 पेश किया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच ये बिल पेश किया तो गया। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश किया तब क्या माहौल था, पहले आप ये देखिए फिर आगे की बात करें। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. बिल तो पेश हो गया, लेकिन बिल पेश होने से पहले और बिल पेश होने के बाद क्या क्या हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपको बिल पेश होने से पहले और बाद की खबर भी बता देता हूं। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। पहले हफ्ते 5 दिन संसद चली, लेकिन इन 5 दिनों में एक बार भी सदन में चर्चा नहीं हुई। 20 जुलाई को सिर्फ 55 मिनट सदन की कार्यवाही चल पाई। 21 जुलाई को 30 मिनट सदन चला और इसके बाद 24 जुलाई तक 30 मिनट से ज्यादा सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। और कार्यवाही क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि सदन शुरू होते ही विपक्ष मांग करने लगता है कि भैया पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही कोई चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो विपक्ष ने अपना एजेंडा ही बदल दिया। अब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 से हमला हुआ है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने कहा था कि छात्रों के ऊपर FIR नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके ऊपर FIR की जा रही, इसलिए सरकार को अब इस मुद्दे पर जवाब देना हो। दरअसल राहुल गांधी AK-47 के जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो बिहार का है। 25 जुलाई को छात्रों के समर्थन में बिहार बंद बुलाया गया था। इस दौरान पूरे प्रदेश में जमकर बवाल हुआ। 11 जिलों से पथराव और लाठीचार्ज की खबर आई और सबसे ज्यादा हंगामा सीवान में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। और इस फायरिंग के दौरान सीवान के SP पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल ने AK-47 से फायरिंग, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभिषेक पटेल के हाथ में AK-47 और वो छात्रों की तरफ बंदूक ताने हुए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि AK-47 की गोली लगने से 3 छात्र घायल हुए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी सदन में चर्चा चाहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार पुलिस किसकी है? बिहार की। केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं और वो इस बात को भी भूल रहे हैं कि छात्रों का फायदा हो, इस मुद्दे पर वो पिछले 1 हफ्ते से हंगामा कर रहे थे। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूरा विपक्ष संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुआ और पहले की तरह बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए। चलिए ये सब सांसद तो ये सभी सांसद फिर भी एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इन सब से 4 कदम आगे निकल गए। पप्पू यादव 2 पोस्टर हाथ में लेकर आए और 2 पोस्टर अपने शरीर पर टांग कर आए। जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तभी पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे।
जब धर्मेंद्र प्रधान गाड़ी से उतरे तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और एनडीए के सांसद उनके स्वागत के लिए खड़े थे। एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला टोपी पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन के अंदर तक ले गए। इन सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। संसद के बाहर विपक्ष के हंगामे पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। तुमको देना होगा। इस हंगामे के बाद 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन जैसा हंगामा विपक्ष ने सदन के बाहर किया वैसा ही शोर शराबा सदन के अंदर भी जारी रहा। 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे चारों बार सदन चलाने की कोशिश की गई, लेकिन चारों बार विपक्ष ने जानते हैं क्या कहा कि अब पहले गृह मंत्री अमित शाह पायलट गन और AK-47 के मामले पर जवाब देंगे, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा इस कदर चल रहा था कि 2 बजे लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को बोलना पड़ा, भाई दोनों पक्ष साथ में बैठिए और ये निर्णय लीजिए कि चर्चा करनी है या नहीं करनी। दोनों सदन में विपक्ष ने किस तरह हंगामा किया उस पर भी एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। देखिए। माननीय सभासदों, मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग विदा करें। सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। In the history of India, that the boys were beaten and they were dragged. मासूम बच्चे पीटे जाए, लाठियां पीटी जाए, लड़कियों को मोलेस्ट किया जाए, तो ये जगह गृह मंत्री अमित शाह जी का जवाब है। मैं अनुरोध करता हूं अपनी अपनी जगह बैठे, बिल पर चर्चा करने दें। So, House will meet at 5:15 p.m. ओम बिरला ने अपील की, सरकार और विपक्ष से कहा कि बात कीजिए। 3 घंटे का समय, सरकार और विपक्ष से कहा कि बात कीजिए। 3 घंटे का समय दिया, लेकिन क्या हुआ? आपने देखा किस तरह से हंगामा हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब 3 घंटे बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से 5 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, जिसकी वजह से परीक्षा संशोधन बिल 2026 पर सोमवार को कोई चर्चा नहीं हुई। 5 बजे लोकसभा में क्या हुआ वो भी आपको दिखा देते, देखिए। खिलाफी हो रहे थे, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहे थे, मार हो रहे थे। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है। आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। भविष्य के बारे में मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दुखी मन के साथ कह रहा हूँ, पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है, कांग्रेस के साथियों यानी कुल मिलाकर बात यह है कि विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदल लिया है। पहले जो विपक्ष कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तभी बात करेंगे, अब वही विपक्ष कह रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे उसके बाद चर्चा होगी। ये कौन सी बात होती है, रोज आप अपना एजेंडा बदलें? भाई पहले आप कुछ और बात करते हैं, फिर एक दिन में आप अपना मुद्दा ही बदल देते हैं और कुछ और बात करने लगते हैं। इसके बाद छात्र और जनता तो पूछेगी ना कि संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप कितना भी विरोध कीजिए, जो बिल सरकार सदन में लेकर आई है वो तो छात्रों के फायदे के लिए, और उसकी बात सदन में ही होगी। तो छात्रों के फायदे की बात ही तो आप पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। अब सरकार कदम उठा रही है तो आपको भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने पर सरकार और विपक्ष के सांसदों का क्या कहना है, सुनिए। अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त। कानून ना होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था। किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन, नया कानून कैसा होगा ये भी तो आपको बताना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, देखिए उसमें क्या बदलाव होंगे, उसके कुछ बड़े और मुख्य पॉइंट्स हमने आपको सीधे मुद्दे की बात में समझाए थे। लेकिन आज बिल पेश किया गया तो इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो आपको विस्तार से बताना जरूरी है। 2024 में सरकार पेपर लीक के विरोध में पहले ही एक कानून बना चुकी है, लेकिन सोमवार को जो नया कानून पेश किया गया वो पुराने कानून की तुलना में काफी कठोर है। 2024 के कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक में शामिल पाया जाता था तो उसे 3 से 5 साल की जेल होती थी, लेकिन नए कानून के तहत जेल की अवधि अधिकतम 10 साल होगी। 2024 के कानून के हिसाब से अगर कोई गिरोह अपराध करता था तो 5 से 10 साल की जेल होती थी और 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए कानून के तहत कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना लगेगा, यानी जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा। पुराने कानून के हिसाब से जांच की कोई डेडलाइन नहीं थी, कितने महीने या साल जांच चलेगी इसकी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन नए कानून के हिसाब से 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। 2024 के कानून के हिसाब से केस कब खत्म होगा इसकी भी कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब जो कानून पेश किया गया है उसके मुताबिक चार्जशीट दाखिल करने के 3 महीने में केस खत्म करना होगा और सुनवाई रोजाना होगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो पेपर लीक कानून के लिए किए गए हैं। सीधे मुद्दे की बात यही कि जिस पुलिसकर्मी ने छात्रों की तरफ AK-47 तानी, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष का भी ये फर्ज बनता है कि अगर छात्रों के हित में कुछ हो रहा है तो बात करो ना भाई। अभी तक तो यही कह रहे थे चर्चा करना है, अब चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अब हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करने से थोड़ी बिल पेश हो गया है तो कानून और बात बन जाएगी। अमृत ज्ञानंद जी, देखिए अगर शुरू से अगर विपक्ष के ट्रेड्स का आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि विपक्ष हमेशा जो है, जैसा कि आप बता रहे थे, गोल पोस्ट चेंज करता रहा है। पहले ये बात थी पेपर लीक के मसले पे बहस हो, फिर बाद में चेंज होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। जब दोनों चीज़ हो जाती हैं तो रविवार के दिन राहुल गांधी खत लिखते हैं अमित शाह को और इस पूरे मामले में विस्तार से जो है वो बयान देने की मांग करते हैं, सदन के भीतर करते हैं। और आज इसी बात को लेकर के हंगामा हुआ। लेकिन जो ताज़ा अपडेट मैं बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो फ्लोर ऑफ द लीडर्स अलग अलग पार्टियों के हैं, उनसे जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात की है और ये गुंजाइश जताई जा रही है कि संभवतः कल सदन वो चल सके, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने जो अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं सदन के भीतर लोकसभा में, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो सदन को चलने देंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि शायद कल से सदन जो है वो पटरी पे लौटे। लेकिन कांग्रेस खास तौर पे इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एडमेंट है, सुदृढ़ है कि गृह मंत्री इस पूरे मामले में जो है अपनी बात कहें। लेकिन ये भी दर्शाया गया कि देखिए हमने जो है कार्रवाई की दिशा में जो कदम उठाने थे पुलिस अधिकारियों को लेकर के संदर्भ में, वो वाजिब तरीके से हमारे पास कुल मिला के मसला ये है कि इस्तीफे के बाद विपक्ष का मनोबल थोड़ा बढ़ा है और वो मनोबल बढ़ने के चक्कर में गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर सरकार ने सब कुछ एक्शन ले ही लिया है, बिल में संशोधन करके कानून ले आए,
तो फिर उसके बाद आप ये हल्ला तमाशा करेंगे तो देश नहीं समझेगा क्या कि आपका एजेंडा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका।